वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, यदि पसंद आती है आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं। जब मैं जो लोग इससे पहले से जुड़े हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ। चैनल मैसेजेस होते हैं यहाँ पे कुछ और कुछ होती हैं कार्ड के द्वारा डिवाइन गाइडेंस। तो अगर वीडियो में थोड़ा सा पॉज रहता है क्योंकि चैनल मैसेजेस भी होते हैं और मैं कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, हमेशा प्रेयर करती हूँ मेडिटेशन से पहले आप लोगों के स्पिरिट गाइड से कि वो कनेक्ट होकर जो भी मैसेज देना चाहें ज़रूर दें, यानी कि जो लोग भी इस वीडियो तक पहुँचे, क्योंकि उनको तो पता ही होगा कौन लोग पहुँचेंगे। वो हैं एक डिवाइन सोल या डिवाइन आप कह लीजिए, डिवाइन एनर्जी कह लीजिए, तो उनको तो पता ही होगा कि कौन कौन से लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें उन तक उनकी डिवाइन गाइडेंस जरूर पहुँच जाए। तो कुछ इस तरह का रहता है ये वीडियो, तो होप आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की रीडिंग को। जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मेरे पास जो सबसे पहला जो सबसे एक वर्ड आया था कि ना प्ले वर्ड आ रहा था, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा सा हंसना खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हो सकता है पिछले काफ़ी वक्त से आप अपने आपका जो इनर सेल्फ है आप उसके साथ ना एक एनर्जी अलाइन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप चीज़ों में ना उतने हैप्पी नहीं हो पा रहे हो जितना कि आपने सोचा था या जितना आप चाहते थे। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा दीर्घ गंभीर होने की बजाय आपको लाइफ को थोड़ा सा ना हल्के में लेने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे थे कि थोड़ा सा ना उसमें आपको एक लाइटर मोड में रहना चाहिए, थोड़ा सा हल्के मोड में रहना चाहिए। जैसे कि ना जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ पहले से ही हैं। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी आप सीरियस रहिए, लेकिन अगर आप हर वक्त उसी एक मोड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा और कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत करेगा। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से इस मैसेज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए होगा उनके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। तो ज़रूर देखिएगा कि आप में से किन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करता है। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए यहाँ पे जो इस तरह का मैसेज मुझे आ रहा है ना कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, एक ग्रोथ में दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी में थोड़ा सा ना और आपको नॉलेज देने की नीड है, यानी कि अपने आप को और क्रिएटिव वे में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए या फिर ना अपनी चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए। और जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, यानी कि ये कार्ड ना कुछ इस तरह की एनर्जी बता रहा है यहाँ पे कि अपनी चीज़ों में करने के लिए आपको ना एक फोकस अटेंशन देनी चाहिए। यानी कि आपको और चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और चीज़ों में भी अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। जो एक नॉलेज आपके पास में है उसमें थोड़ा सा और ना आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने लिए और क्रिएटिव चीज़ें जोड़ सकते हैं या किस तरह के क्रिएटिव फील्ड में आप आगे और बढ़ सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए अगेन ये कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जी दे रहा है कि ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये ना बहुत ज़्यादा कई बार ना आप अकेलेपन में चले जाते हों। यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को जब आप सोच लेते हैं, शायद इसलिए ही वो प्ले वाला वर्ड आ रहा था कि बहुत ज़्यादा जब चीज़ों को सोच लेते हैं ना तो एक दीर्घ गंभीर हो जाते हैं, एक सीरियस पर्सन में आप कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो शायद इसलिए ही ये कार्ड भी यहाँ पे इसी बात को बता रहा है कि कहीं ना ये चीज़ आपको एक ना ब्लॉकेज में डाल देती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्लॉक लग जाता है जो कि चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, दोनों कार्डों को ना अगर आप एक साथ देखें तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से जो भी उसकी पास चीज़ें हैं या उसने जो आज तक कमाया है, जो अब तक इस एज तक आपने जो अचीव किया है उसको एक बहुत प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहा है। और यहाँ पे एक एजेड पर्सन है जो कि ये आपका ही हायर सेल्फ है। ये आपको बता रहा है कि आपको ट्रुथ देखने की नीड है, यानी कि कुछ चीज़ों में ना आपको सच देखने की नीड है, या आपको लाइट दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसे आप अपने स्पिरिट गाइड मान सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इसे अपना हायर सेल्फ मान सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको गाइड करने के लिए, यानी कि ये इस तरह का मैसेज आपके लिए दे रहा है कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको आप दूर कीजिए, बहुत ज़्यादा देर गंभीर नहीं होइए, चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल ना चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पे ना कितनी अजीब सी एनर्जी आ गई है कार्ड्स की। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यहाँ देखिए ये
ये ना पेज की जब हम बात करते हैं, ये थोड़े से इमेच्योर होते हैं और ये है बहुत सीरियस एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी। द हर्मिट की एनर्जी तो बहुत ही सीरियस हो गई है ना। और यहाँ पे हो गई हैं दो चॉइसेस, यानी कि दो चॉइसेस में से टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि दो चीज़ों में ना बंटने की बात कर रहा है। अब आप ये देखिए, अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो कितनी डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पे हो गई हैं। यानी कि आपके लिए चीज़ें कुछ इस तरह से पिछले टाइम में हुई हैं, वो ना आपके लाइफ में, आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है, आपके स्पिरिट गाइड जो यहाँ पे एक बोर्ड की पीस ऑफ माइंड ना बहुत डिस्टर्ब हो गया है आपका। शायद पिछले कुछ समय से आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें एनालाइज कर ली हैं, इन चीज़ों को सोच सोच कर भी, या लाइफ में कुछ चीज़ों को सोच कर ना आपका जो पीस ऑफ माइंड है बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो रखा है। तो यहाँ पे ना आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आपको एक तो ना अपना ट्रुथ देखने की नीड है, यानी कि जो भी सिचुएशन हो सकती है ये लाइफ की आपकी। देखिए ये एक ना जनरल रीडिंग है, लेकिन ये आपके स्पिरिट गाइड की गाइडेंस है, तो जरूर देखिएगा इसमें जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं किसके साथ रेजोनेट करते हैं और कार्ड के मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि ये आपसे बेटर किसी को नहीं पता होगा जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपकी लाइफ के कौन सा एरिया है। ये आपकी जॉब हो सकती है, या आपका कैरियर हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका कोई रिलेशन, कोई जरूरी नहीं है कि लवर्स वाला रिलेशन ही हो, आपकी बहन के साथ आपका कोई रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, बहन बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, किसी के साथ भी आपका रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं इंसान के, तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ किस तरह से चीज़ रेजोनेट करती है। आपको ना कुछ चीज़ों की ट्रुथ देखने की नीड है, यानी कि ये कार्ड भी ट्रुथ की बात करता है, ये कार्ड भी ट्रुथ की बात करता है। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ना आपको लाइफ की सच्चाई देखने की नीड है, या आपको किसी इंसान की सच्चाई देखने की नीड है, या फिर ना आपको इस तरह की चीज़ों को देखने की नीड है जो कि आपका ना सच से सामना करवाए। यानी कि थोड़ा-सा ना आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जिस तरह का मैसेज आ रहा है ना, मुझको बहुत स्ट्रॉन्ग एक वर्ड अगेन आ रहा है, कम्फर्ट ज़ोन का। यानी कि आप में से कुछ लोगों को शायद अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की नीड है। उस ना एक उस सेल्फ वाले मोड से बाहर निकलने की ना बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है, यानी कि बाहर निकल के ना आपको कुछ चीज़ें फेस करनी है, कुछ ट्रुथ फेस करने हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड ना आपको ट्रस्ट रखने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आपको ना डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना चाहिए, अपने उस फेथ को ख़राब नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी मोड़ पर। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, आपको गाइडेंस लगातार दी जा रही है, आपको इंट्यूशंस दी जा रही हैं। जब ये कार्ड आता है ना, इस कार्ड के साथ इंट्यूशंस ना इंसान देखना नहीं चाहता है, ये अपने सच को देखना नहीं चाहता है, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करता है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपको क्या इंट्यूशंस आ रही हैं, आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए किस तरह से हो रही हैं। दूसरा, यहाँ पे जो अगेन आपके लिए एक मैसेज आ रहा है ना, तो देखिएगा किनके साथ रेजोनेट करता है, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ना जो वो कह रहे हैं वही करने की ज़रूरत है, या जो कर रहे हैं वही कहने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी ना कथनी और करनी को समान करने की नीड है। हो सकता है कि आप किसी का दिल रखने के लिए कोई बातें कह रहे हों, लेकिन ना आप कर नहीं रहे हों, और आप कर रहे हों लेकिन आप कह नहीं रहे हों। तो यहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी बहुत ज़्यादा नीड है, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल कहिए कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने इस तरह की चीज़ें सोची हैं, या मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, बिल्कुल कहिए। और जो आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, तो बिल्कुल उस चीज़ को कहिए। यानी कि कहीं ना एक बैलेंस अप्रोच करने की नीड है आपको, अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच करने की नीड है। एग्जैक्ट वर्ड में कहूँ, जो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच करने की नीड है। देखिए, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ना जो पीस ऑफ माइंड काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब है, उसको ना एक ना बैलेंस की नीड है, उसको ना एक शांति की ज़रूरत है, उसको ना थोड़ा-सा अपने आप के साथ एक अकेलेपन में वक़्त बिताने की ज़रूरत है। तो ज़रूर देखिएगा आप में से कौन से लोगों के साथ में ये मैसेज रेज़ोनेट करता है, कि अगर आप शांति में रहते हैं, अगर आप पीस में रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो ज़रूर देखिएगा आप में से किन लोगों के साथ में ये मैसेज रेज़ोनेट करता है। फर्टिलिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए, फर्टिलिटी का जब मैसेज इस तरह का आया है ना, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये फर्टिलिटी हो सकती है। फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी एक समझ लीजिए बीज होता है। ये आपके लिए कोई आइडिया भी हो सकता है जिसे आपने आगे बढ़ाना हो। ये आपके लिए ना आपकी कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है जिसे आपने आगे बढ़ाना हो। आपका लाइफ का कोई एरिया भी हो सकता है जिसमें ना आपने आगे ग्रोथ करनी हो। फर्टिलिटी हमेशा एक ग्रोथ की बात करती है, यानी कि आगे बढ़ने की। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये फर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी की बात से सोच रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हो, नहीं हो पा रहे हैं, आपको कोई फर्टिलिटी वाला इशू है, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। और अगर आप देख रहे हैं और आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन हो, तो ज़रूर उस तक ये मैसेज पहुँचाइए। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं और आपको कोई भी माइंड में ना आपके
एकदम से विचार आता है कि ये उस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो डेफ़िनेटली ये मैसेज कहीं न कहीं उनके लिए है, तो ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि उनको सेल्फ ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं है, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या बात करनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर कोई फर्टिलिटी इश्यू हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट करती है, तो अपने आने वाले समय को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है। जो चीज़ रेज़ोनेट करे बिल्कुल लीजिएगा, उसे ना अपनी लाइफ़ में बढ़ाइएगा, और जो चीज़ आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी दे रही है, उसको बिल्कुल जाने दीजिएगा। उसको लेने या सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ही जाइएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू ज़रूर बोला करिए, क्योंकि आपके लिए चैनल मैसेजेस आते हैं, तो जिनके साथ एटलीस्ट रेज़ोनेट करते हैं, उनका उनका तो एक थैंक यू बनता ही है ना? तो ज़रूर अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।